अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बूझो तो जीतो ईद स्पेशल में आप सबको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर उमर और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, ड्रामों में भी काम कर रही हैं और बड़े कम वक्त में उन्होंने पहचान बनाई है। बहुत सारी हर्डल्स भी आई होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस भी किया होगा और आखिरकार वो सक्सेसफुल हुई। और उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, तो हम उनसे ही जानेंगे कि गैप क्यों आया और बहुत सारी बातें भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ईद का दिन है आज, ईद का दिन कैसे मनाती हैं, बचपन की ईदें कैसी मनाती हैं, ये तमाम बातें करेंगे आज हम अपनी गेस्ट से जो हैं ज़ारा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ज़ारा? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक सबसे पहले तो आपको। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मौका है और मैं ज़ारा शेख, मैं अपनी तरफ से आप जहाँ जहाँ दुनिया में इस वक्त मुसलमान जो हैं वो ईद मना रहे हैं, इस खूबसूरत फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन तमाम बहन भाइयों को, मेरे दोस्तों को ईद मुबारक बहुत बहुत। ज़ारा, ईद पे क्या करती हैं? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे ईद का कैसे मनाती हैं? या कहीं आप उनमें से तो नहीं हैं जो ईद का दिन कहती हैं कि सोए ना तो वो ईद का दिन ही नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो अपना ये दिन तबाह कर देते हैं, सो जाते हैं। देखिए, ईद को ना मैं बिल्कुल ईद की तरह मनाती हूँ। जो ईद की एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है बीइंग मुस्लिम। ईद क्यों स्पेशल है? बिकॉज उससे पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेस्ड मंथ जो है वो गुजारते हैं, विच इज़ कॉल्ड रमज़ान मुबारक। तो उसके बाद ईद को मनाने में और भी खुशी महसूस होती है, तो ईद को मैं ईद की तरह ही स्पेंड करती हूँ। ठीक है, कई इवेंट्स, मतलब अपने घर में कोई इवेंट होता है, हाँ, ऐसा होता है ना कि पहला दिन होता है नमाज और फिर उसकी एक्साइटमेंट, फिर घर में खाने भी बनते हैं, सब कुछ होता है। आपके घर में मेहमान आते हैं या आप जाती हैं घर पे किसी के? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ। आप कहीं नहीं जाती? मुझे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छी होस्ट हैं या गेस्ट बनना पसंद है? गेस्ट, जैसे कि आप इस वक्त हमारी भी गेस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ योर शो टुडे। थैंक यू वेरी ऑन दिस स्पेशल ईद ओकेजन। बट मुझे एज ए गेस्ट भी बनना पसंद है, लेकिन बिकॉज फैमिली में जब आपके रिलेटिव आते हैं ईद वाले दिन, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट इग्नोर देम। तो वो एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे आपको उन्हें फेस करना पड़ता है। और फिर ईद का मौका होता है, यू ऑल हैव फन, तो अच्छा लगता है। तो ज़ारा, चांद रात कैसे मनाई? चूड़ियाँ वगैरह पहनने का शौक़ है? क्योंकि मेहंदी का शौक़ है? बिल्कुल, मैंने कल इतनी चूड़ियाँ पहनी हुई थी और आज बस मैंने थोड़ा सा उतार दिया, थोड़ा रेस्ट लिया है, लेकिन चूड़ियाँ और मेहंदी मेरी बहुत फेवरेट है। आई लव टू वेयर मेहंदी, आई लव टू वेयर चूड़ियाँ, स्पेशली ऑन चांद रात। मुझे लगता है इन चीज़ों से ना मुझे अपने कल्चर की बहुत ज़्यादा मेरी कनेक्शन और रिलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अच्छा तो ज़ारा, अब हमें याद है, क्योंकि मेरे बचपन में तो हम ऐसे किया करते थे कि ईद कार्ड्स मिलते थे, हम वो ईद कार्ड्स अपनी फ्रेंड्स को भेजते थे, उस पर बड़े फ़नी से शेर भी लिखते थे और चूड़ियाँ भिजवाते थे, मेहंदी भिजवाते थे। अब वो ट्रेंड काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो गया है। आपको याद है ऐसे कोई आपने अपनी फ्रेंड को बचपन में जो है वो इस तरह ईदी भिजवाई हो अपनी पॉकेट मनी से? मैं आई यूज़ टू सेंड अ लॉट ऑफ स्टफ एक्चुअली। और एक ईद कार्ड नहीं जाता था, उसके अंदर गिफ्ट्स वगैरह भी जाते थे। वैसे पहले वाला सिस्टम बहुत इजी होता था, बहुत अच्छा होता था। बचपन की ईद अच्छी है? बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी थी और अभी की जो ईद है उसमें भी अच्छाइयत है, बट बिकॉज व्हेन यू ग्रो अप तो आप यू आर नॉट द सेम पर्सन। आपका इन्वायरमेंट बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी यू स्टिल इन्जॉय, बिकॉज ईद हमारा अपना एक फेस्टिवल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे मैं उसी तरह ईदी देती हैं या ईदी देती भी हूँ और मैं लेती भी हूँ और लेने का बहुत शौक़ है। तो ठीक है ज़ारा, मुझे बताएं कि कुकिंग कर लेती हैं? जब ईद का इवेंट होता है तो उस पर कुछ स्पेशल बनाती हैं अपने लिए या मीठा बनाती हैं? क्योंकि ईद के पहले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको पता है कुछ ना कुछ बनता ही रहता है मीठे में। तो आप खुद कुकिंग कर लेती हैं या आप चूँकि इस फील्ड से वाबस्ता हैं तो आपको कोई शौक़ नहीं है कि नहीं बस अब अगले घर जाके देखेंगे अगर बनाना पड़ा तो? नहीं, जो अगर आप घर पे काम नहीं कर सकते तो अगले घर में क्या करेंगे? यानी कि आप कहना चाह रही हैं कि आप घर में काम नहीं करती हैं? अम्मी आपकी आपसे खुश हैं कि खफा हैं कि बेटा कुछ तो बनाना सीख लो? वेल, बात यह है कि मैं घर पे आई ऑफन वर्क, आई ऑफन कुक। माशाल्लाह मामा बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं और अक्सर मेरी शूटिंग वूटिंग के बाद
लोग अक्सर सेट्स पे बर्गर वगैरह खा रहे होते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि घर जाके अम्मी के हाथ का खा लूँ। अच्छा, वैसे अम्मी ने कभी सेट पे खाना भिजवाया है? बहुत कम। बहुत कम भिजवाया है। अच्छा, आजकल ज़ारा क्या चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा गैप आया, ये गैप क्यों आया, ये तमाम सवालात हमारे जहन में है कि क्यों गैप आया। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर मैसेज करते हैं, या वैसे भी ओवरऑल जिनका ताल्लुक़ मीडिया से होता है उनको बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मीडिया में कैसे आया जाए, एक्ट्रेस कैसे बना जाए, मॉडल कैसे बना जाए। तो आप थोड़ा सा इस पे नज़र डालेंगी कि हाउ हार्ड इट इज़, कि कितना मुश्किल होता है, या इजीली आप चले जाते हैं, या इट्स ऑल अबाउट लक? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप इस फील्ड में बिल्कुल भी मत आइए। किसी किस्म का आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फील्ड बहुत आसान नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट हैविंग गुड पीपल, गुड टीम, अगर आपको अच्छे लोग लकीली नहीं मिले तो मत आइए। आप इस फील्ड में मत आइए, बिकॉज इट रिक्वायर्स एंड इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ आप अच्छा ना देखिए, हमें थोड़ा सा इसका नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए। ज़ारा एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? मैं शायद फिर कोई पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगी, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ मेरा कोई ऑफिसर होती, या बिकॉज माय फादर रियली वांटेड मी टू बिकम एन ऑफिसर। मेरा ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट नहीं था। उसके अलावा अगर मैं वो भी ना होती तो मैं पेंटर होती, या मैं डिज़ाइनिंग में होती। अच्छा, हमारे इल्म में ये है कि आप एक अच्छी सिंगर भी हैं। नहीं, किसने कहा? गुनगुना लेती हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर हमने एक्टर्स भी देखे हैं, मॉडल्स भी देखे हैं, उनको उनकी तबीयत में, जिसे कहते हैं ना, एक बड़े शौकीन मिजाज होते हैं, गाने का शौक़ होता है, गाने सुनने का शौक़ होता है, तो हल्का सा कुछ गुनगुना लेती हैं, शौक़ है? मैं अपनी ऑडियंस के लिए अक्सर जब भी प्रोग्राम्स करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सिर्फ अपने फैंस के लिए मैं गुनगुना देती हूँ, बट प्रॉपर आई वाज नेवर अ सिंगर। मुझे म्यूज़िक का हमेशा से शौक़ था, बट मैंने एज ए प्रोफेशन इसको नहीं लिया। ठीक है। ज़रा ऐसा कोई फ़ैन जो आपको हमेशा याद रह गया हो? बहुत से हैं मुझे। मेरे ज़्यादातर जो फैंस हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मुझे तेरे प्यार में के दौरान जो मेरी पहली फिल्म थी, और इसके अलावा मुझे इंडिया में अपने बहुत फ़ैन मिले हैं। अच्छा। हाँ, मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा जो रिस्पांस मिला है एक क्रेजीनेस के हवाले से, और एक ट्रू लवर्स, और जो वैल्यू मेरे काम को किया है वो हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। और इसके अलावा मैं जब यूएस से गई थी वहाँ पे, एंड यूके एज वेल, तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे वहाँ रिस्पांस मिलता है। ठीक है। तो जो पाकिस्तान के फ़ैन्स हैं, बहुत सारे फ़ैन्स ज़ारा ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें रिस्पांस मिले, मतलब हमें जवाब मिले। सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करती होंगी, तो आप हुआ है ऐसा कभी कि आपने अपने फ़ैन्स को रिप्लाई किया हो, या कभी इनबॉक्स में जवाब दिया हो, या आप भी कहती हैं कि बस ठीक है, फ़ैन्स हैं, इस हद तक ठीक है? नहीं, मैं उन फैंस को ज़रूर रिप्लाई करती हूँ जो बहुत रेगुलर हों। ठीक है। और बहुत ही अच्छे वे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ज़ारा, आपने इस पॉइंट पे तो बता दिया हमें कि मॉडलिंग, एक्टिंग, ये जो मीडिया फील्ड है, ये रिस्क लेने वाली बात है। वैसे अगर हम देखा जाए, लाइक कुछ लोग होते हैं वो मॉडलिंग करना चाहते हैं, लाइक आप अभी तक माशाल्लाह आपने अपने आप को इतना स्मार्ट रखा हुआ है, स्लिम है, फेस कट आपका इतना अच्छा है, तो ये वाले टिप्स आप क्या देंगी? क्या करती हैं? खाना नहीं खाती हैं, ऐसा क्या करती हैं? नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं कहना चाहूँगी दैट आई एम वेरी वेरी फूडी, और मीठा मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं इतनी फूडी हूँ और मीठे की इतनी मुझे लालच होती है कि मैंने अपने दांत ख़राब कर लिए हैं मीठे की वजह से। अच्छा। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कहने का मकसद है कि खाने पीने का मुझे शौक़ है। जो लोग ये समझते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, दे आर थिंकिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं सब कुछ खाती हूँ, बट थोड़ा सा ये है कि अपने आप को आप शेप में रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पानी ज़्यादा पिएं। तो आई थिंक ये तो बहुत ही एक नेचुरल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। एनीथिंग, एनीबडी कैन डू दिस। ज़ारा, पहला दिन कैसा था इंडस्ट्री में? बहुत अच्छा, बहुत कौन था जिसने आपको सपोर्ट किया?
कि ज़ारा आपको ये करना चाहिए, आपको मॉडलिंग में आना चाहिए, और आपको, क्योंकि पहला दिन ऐसा होता है ना जिसमें डर लगता है कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी? कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। हर बंदा, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूँगी यहाँ, नाम तो मैं नहीं लूँगी, इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है, बट बहुत सी जो फीमेल्स हैं, कुछ जिनमें मॉडल्स भी हैं, वो काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी मेरी प्रेजेंस से, इंक्लूडिंग सम एक्ट्रेसेस, वो काफ़ी इनसिक्योर हो गई थी। तो मुझे वेलकम करने वाला तो कोई नहीं था, उल्टा उन्हें अपना वक्ता पड़ गया ऐसी था। सिचुएशन में ज़ारा क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो मैंने में बस एंटर काम हो रही किया होंगी और मॉडलिंग में, हाँ। तो उनको क्या कहेंगी आप? उनको कैसे मोटिवेट करेंगी कि अगर कोई इनसिक्योर हो जाता है, जैसे कहते हैं लेग पुलिंग की जाती है, आपको गिराने की कोशिश की जाती है, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? डिसहार्ट होके रोने लग जाएं, घर बैठ जाएं कि ये काम नहीं करूँगी, या क्या किया जाए? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ इस बारे में। ये तो वो जिस शख्स के साथ हो रहा है वो खुद जितना बेहतर उस हैंडल को, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मैंने किस तरह हैंडल किया, मैंने बस इग्नोर किया। मोस्ट ऑफ जो नेगेटिव चीज़ें आ रही थी मेरी तरफ डिफरेंट लोगों की तरफ से, वो मैंने इग्नोर किया। आई पुट ऑल ऑफ देम असाइड एंड आई जस्ट केप्ट गोइंग। और मैंने बस ये किया कि थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया, बिकॉज एक तो मेरी प्रायोरिटी पे कभी फिल्म्स नहीं थी। आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। मॉडल थी मैं, और वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट मॉडलिंग, एक्टिंग इज़ इंटायरली ये एक मेरे लिए ख़ुद के लिए सरप्राइज़ था। तो एक्टिंग में किस तरह के कैरेक्टर्स पसंद है ज़ारा आपको? बिल्कुल वो कैरेक्टर जो बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से। व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी? अगर आपको अपना आप कहे कि दिस इज़ ज़ारा, और जो आपके फैंस हैं, जो आपके देखने वाले हैं, वो कहें कि ज़ारा कौन है, तो आप क्या कहेंगी कि दिस इज़ माय पर्सनालिटी? ज़ारा शेख इज़ अ प्योर ईस्टर्न, अ वेरी शाय एंड प्राउड मुस्लिम पर्सन। दैट्स इट। कितना केयरिंग कितना है आप? मैं इस हद तक केयरिंग हूँ कि मुझे उस केयरिंग के नुकसान हुए, फ़ायदा एक नहीं हुआ। मैं इतनी केयरिंग हूँ। सारा, मुझे और कई लोगों ने मेरी कही थी कि मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, समझ नहीं आई मुझे। उन्होंने कहा कि जो एहसास करने वाला बंदा होता है वो कभी कामयाब नहीं होता। तो मेरे लिए, इससे आगे उन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि ये क्या बात इन्होंने कर दी है। एहसास तो बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग फिर मैंने सराउंडिंग्स में देखे कि वाकई ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर एहसास नहीं हो तो बहुत आगे निकलते जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा है? नहीं, मुझे एहसास करके नुकसान मिला है, और ख़ास तौर पे मैंने बड़ी देखें, जब आप एक सही सवाल किसी गलत बंदे से पूछें ना, तो आपको फिर उसका गलत जवाब आता है। लेकिन अगर आप एक गलत सवाल एक सही बंदे से पूछ लें तो आपको उसका फ़ायदा आता है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत से सही सवाल गलत लोगों से पूछ लिए थे। और ये इंडस्ट्री के लोग हैं? इंडस्ट्री के लोग हैं, इंक्लूडिंग फैशन इंडस्ट्री एज वेल, तो जिसका मुझे अल्टीमेटली नुकसान हुआ। किसी का नाम लेना चाहें? अब तो याद भी नहीं है। ये अच्छी बात है। हाँ, मैं ऐसी चीज़ें याद भी नहीं रखती हूँ, और प्लस आई जस्ट डोंट केयर। सारा, प्रपोजल्स तो बहुत आते होंगे, शादी का क्यों नहीं सोचा? जितने प्रपोजल्स आते हैं मुझे, और अगर मैं शादियाँ करना शुरू कर शादियाँ तो मुझे लगता है, मेरा ख्याल है एक तो की जा सकती है, कोई एक चूज़ किया जा सकता है। नहीं, मैं एक हो पर नहीं, मैं शादी जब होनी होगी हो जाएगी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती शादी के बारे में। शायद मैं बिल्कुल शादी ना करूं। ऐसा क्यों है? दिल टूटा हुआ है? नहीं, दिल भी नहीं टूटा हुआ, अल्लाह ना करे। मैं किसी के पीछे दिल नहीं तोड़ती हूँ, शायद मैंने भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। लेकिन एक टाइम होता है, और मुझे लगता है कि मेरा जो बेस्ट टाइम था वो मेरे काम में गुजरा। बचपन की बात कर रही हूँ। मुझे लगता है शादी के लिए एक लड़की की जो अप्रोप्रिएट एज होती है वो 18 to 25 के बीच में होती है। ठीक है। वेल, आई डोंट नो, मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है। तो मेरा वो टाइम पीरियड जो था ना, टीन एज, वो बहुत ही स्ट्रगल में गुजरा। स्ट्रगल भी नहीं, हार्ड वर्क में गुजरा। तो मुझे टाइम नहीं मिला, हर्डल्स कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर मी टू गेट मैरिड विद अ नाइस पर्सन, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने फिर थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज की, और मैंने फिर काम को फोकस करना शुरू कर दिया। और अभी तक, आज की तारीख तक, मैं काम को ही फोकस कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रही हूँ।
लोगों को ये भी ऑब्जेक्शन होता है। हर्डल्स सारी ज़िंदगी तक है, स्ट्रगल मरते दम तक है। आपको जब तक आप जिंदा हैं, आप सीख भी रहे हैं, आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं और यू कीप ऑन गोइंग, आप चलते रहते हैं। ज़रा हर्डल्स हैं क्या, मतलब आप जब इस फील्ड में आते हैं तो क्या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज होते हैं या लोग नहीं मिलते ठीक? हर्डल्स एक्चुअली होती क्या हैं? क्योंकि हम कह तो देते हैं बहुत हर्डल्स हैं, बहुत हर्डल्स हैं, हर्डल्स हैं क्या? चीटिंग्स, हाँ, चीट बहुत करते हैं लोग, लॉयर्स झूठ बहुत बोलते हैं लोग, और यू कैन नॉट ट्रस्ट काम देने का झूठ, पीपल, यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, जो मैंने शुरू में किया था। मैंने बहुत ज़्यादा आई यूज्ड टू ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, जिसका मुझे अल्टीमेटली नुकसान हुआ था, और उसमें मेरा फाइनेंशियल नुकसान भी है, मेरे करियर का नुकसान भी है, मेरी अपनी हेल्थ का भी नुकसान है। तो ट्रस्ट आप जब भी करें, आप जब भी ट्रस्ट करें, ये मेरा मैसेज है तमाम उन न्यू कमर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। सोच समझ के करें, बार बार उस इंसान को, इफ़ यू वांट टू गेट टू नो दैट पर्सन, ज़रूर उसके लिए यू शुड ऑलवेज टेक योर 100% टाइम टू गेट टू नो समबॉडी। उसके बाद उस पर ट्रस्ट करें, उससे पहले कभी मत कीजिए। ज़रा जब गैप आ जाता है, जब आप इस फील्ड में आते हैं, गैप आ जाता है और उसके बाद आपने कम बैक करना होता है, तो सब कहते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ज़ीरो से डर नहीं लगा? पता नहीं मेरा कम बैक क्यों लोग कहते रहते हैं, कम बैक कम बैक। पहले तो मैं कहीं गई नहीं हूँ, थोड़ा सा गैप आया, गैप तो कह सकते हैं, बट उसके बाद कम बैक की मुझे अक्सर समझ नहीं आती है। मैं आई हैव ऑलवेज बीन देयर, मैं हमेशा से काम करती रही हूँ। अगर थोड़ा सा ऐसे कह लें कि जैसे एक रिलेशनशिप में भी स्पेस चाहिए होती है, तो आपने अपने काम से थोड़ी देर स्पेस ले ली। हाँ, आई टुक अ ब्रेक। ठीक है, बस यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए बूझो तो जीतो ई स्पेशल, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। बहुत ही प्यारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ारा शेख। चलिए उनसे बात करते हैं आज का दिन उनका ईद का कैसा गुजरा, और बहुत सारी बातें भी करेंगे। ज़ारा, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम कुछ मुहावरे आपसे पूछेंगे। अब देखते हैं कि आपको कितने इसका मीनिंग कितना पता है। हमारा पहला मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। मैं ना और शुरू में जिस फील्ड में आती थी ना, मैं आई थी जब, तो हर एक को मैं कहती थी, यू नो हु आई एम ज़ारा शेख। तो ये वो मैं अपने मियाँ मिट्ठू शुरू में बहुत बनती थी, यानी कि जो लोग मुझे जानते नहीं ना होते थे, और वो एक न्यू कमर को बड़ी एक्साइटमेंट होती, तो आई वाज जस्ट लाइक दैट। तो मैं बहुत लोगों को बताया करती थी, ओ यू नो हु आई एम ज़ारा शेख। तो ऐसे से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया करती थी, खुद इंट्रोड्यूस करवाती थी। मैं अपने मियाँ मिट्ठू हर वक्त जो है ना बना करती। मुझे लगता है आप तब काफ़ी नॉटी होंगी। और नहीं, नॉटी नहीं थी, आई एम लाइक दैट। और मुझे जब किसी चीज़ की एक्साइटमेंट हो तो मैं अपनी एक्साइटमेंट शो करवाती हूँ। ज़ारा, वैसे आप बचपन से ही बनना चाहती थी? मॉडलिंग में, एक्टिंग में बचपन से आना चाहती थी? एक्टिंग तो कभी भी नहीं, मॉडलिंग। हाँ, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड से दूर दूर तक किसी का भी कोई एक्टिंग से ताल्लुक़ नहीं है। तो जो भी है वो मैंने अपने ही बलबूते पे किया और कर रही हूँ और करती आई हूँ। ठीक है, अगले मुहावरे पे आते हैं, 9-2-11 होना। इसकी मीनिंग बताओ? मीनिंग अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके। 9-2-11 होना, 9-2-11 इस सेंस में कि आप कोई किसी से कमिटमेंट करें एंड देन यू डिसअपीयर, आप गायब हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड 9-2-11। एग्जैक्टली। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ना करूँ। अगर मैंने आपको अपनी कमिटमेंट दी है तो मैं 9-2-11 नहीं करूँगी। ठीक है, अगला मुहावरा हमारा ये है कि अपना उल्लू सीधा करना। वैसे मैं हूँ इस तरह की कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं होती है, किसी को देख के इम्प्रेस भी नहीं होती हूँ। मुझे लगता है मेरा अपनी जो डायरेक्शन है वो सही जानी चाहिए। ठीक है, तो अपने काम से काम रखना, अपने काम मतलब विच इज़ कॉल्ड कि अपनी आप एक सेल्फ एंगेजमेंट। अभी तक आप ठीक जा रही हैं। अगला है पानी पानी होना। लड़कों को देख के मैं शर्मा जाती हूँ अक्सर और पानी पानी हो जाती शर्म के मारे। मैं जब कोई है बहुत ही कोई खूबसूरत लड़का देखती हूँ ना, तो थोड़ा सा, अब जाहिर है खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जो मैं हूँ इस तरह की, मैं ब्यूटी एडमायर करती हूँ, चाहे वो औरतों में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई मैं हैंडसम लड़का देख लूँ और उससे मुझे उसकी अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग,
तो पहले मेरा ख्याल आएगा कि ये लड़का इतना हैंडसम क्यों है, इसको मॉडलिंग में होना चाहिए। अच्छा मॉडलिंग नहीं, फिल्म में आ जाए। अच्छा फिल्म नहीं, टिकटॉक पर ही होगा। तो होता है, मैं एडमायर करती हूँ। और आप टिकटॉक यूज़ करती हैं? ना होने के बराबर। ठीक है, मुझे लगता है मैं अगला मुहावरा, मैं बेशर्म हो गई टिकटॉक यूज़ करके। बहुत अजीब सा ओपन सा एक वो हो जाता है। ठीक है, बस पानी पानी होती हैं आप लड़कों को देखकर। ठीक है, पानी पानी नहीं होती हूँ, शर्म से पानी मतलब मुहावरे का मीनिंग ये है शर्मिंदा होना। अगला हमारा मुहावरा है कान भरना। किसी के कान भरना मीन बैक बाइटिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। नाक कटना। मेरी नाक तो बहुत अच्छी है। मेरी नाक तो इतनी अच्छी है बहुत कम लोग कि होते मेरी हैं नाक के ना, मेरी नाक के पाकिस्तान तो छोड़ ही देना, दुनिया में बहुत से लोग अगर फ़ैन है ना तो वो मेरी नाक के फ़ैन हैं। और मैं अक्सर पूछती हूँ कि आपको क्या नज़र आता है मेरे चेहरे में। यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ फेस कट यू हैव। और नाक का बहुत मतलब वो लोग बहुत एडमायर करते हैं आपकी अच्छी फीचर्स को। पाकिस्तान में तो कुड़ी बस चिट्टी होनी चाहिए कि थोड़ी जी हेल्दी होनी चाहिए। हमारी फील्ड में हमारे लोगों का है, एशिया का कॉन्सेप्ट ही कुछ इस तरह का है। बट लेकिन मीडिया फील्ड में ज़्यादातर ये कहा जाता है कि गोरी लड़की होनी चाहिए। मुझे फेयर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, और लड़कों में तो बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। लड़कियों में तो फिर भी अच्छा लगता है, बट लड़कों में बिल्कुल भी फेयर कॉम्प्लेक्शन इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। अब हमारे पास कुछ रैपिड फायर हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक और सेगमेंट। अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो इनमें से आप किसके साथ जाना पसंद करेंगी, हुमायूं सईद या इमरान अशरफ? मैं उसके साथ जाऊंगी जिसका अभी तक आपने नाम नहीं लिया। क्या नाम है उनका? मेंशन करें। मेरे पास है हुमायूं सईद या इमरान अशरफ। देखें, हुमायूं के पास शायद टाइम ना हो, वो बहुत बड़े टीवी के बहुत बड़े स्टार्स हैं, उनका एक नाम भी है। इमरान के साथ चूँकि मैंने काम किया है और सेट पे भी एक अच्छा टाइम गुजरा है, तो इमरान ले जाएगा। इमरान ले जाएगा यानी कि आप किसके साथ जाना पसंद करेंगी? वो तो ले जाएंगे, आप इमरान अशरफ के साथ ही जाना पसंद करेंगी? नहीं, मैं तो दोनों के साथ जाना पसंद करूँगी। हुमायूं ले जाए, इमरान ले जाए, बट कोई भी डिपेंड करता है कि टाइम किसके पास है, क्योंकि हम लोग घर में भी बैठ के कह रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर डिनर डेट का मौका मिले तो आप किसके साथ डिनर डेट करना चाहेंगी, दानिश तैमूर या बिलाल अब्बास? मैं दानिश को जानती हूँ, बिलाल आपको मैं भी, क्या नाम है? बिलाल अब्बास। देखे ना, मैं पहली दफ़ा नाम सुन रही हूँ। आई एम सॉरी टू से, शायद मैंने देखा हो कहीं। लेकिन दानिश का बड़ा फेमस ड्रामा नहीं, मैं ड्रामास भी बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं। लेकिन दानिश से मेरी बड़ी अच्छी एक वो भी है सलाम दुआ, तो डेफिनेटली दानिश के साथ। अगर आपको रेटिंग देनी हो तो इनमें से आप किसको कौन सी रेटिंग देंगी? इमरान अब्बास, फवाद खान, हुमायूं सईद, इमरान अशरफ? अच्छा, जो फवाद है ना, और क्या नाम था, इमरान अब्बास मेरे बहुत पुराने कुलीग हैं। जब मैं छोटी सी मॉडलिंग में आई थी ना, तो ये मेरे सीनियर मॉडल हैं, ये किसी को नहीं पता। ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे और मैंने बहुत, इन लोगों ने मुझे हेल्प किया। इमरान अब्बास, अली ज़फ़र एंड देन फ़ारूक मनान। मैं बहुत, ओ माय गॉड, मुझे तो बात भी उस वक्त नहीं करनी आती थी कि हाउ टू टॉक, लोगों से बात कैसे करते हैं, तो मेरे अंदर एक बहुत घबराहट सी रहती थी। बट ये जो वो है मॉडल्स, और बड़ा अच्छा उस वक्त भी काम कर रहे थे, तो इन्हीं में से एक ऑप्शन मैं लूँगी। रेटिंग मतलब कौन सबसे बेस्ट है, नंबर 1 पे कौन है? बेस्ट तो सभी हैं अब, लेकिन मैं अगर I don't know, मुझे they are all talented in my opinion। ठीक है, और अगर आप इन दोनों की तरफ से शादी की ऑफ़र आई तो आप किससे शादी करेंगी, हमजा अली अब्बासी या फिरोज़ खान? दोनों को मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, हम चेंज कर लेते हैं, इमरान अब्बास या फवाद खान? फवाद खान की तो शादी हुई है, तो उनको तो आप कर दें, उनको साइड पे कर दें। तो हमारे यहाँ तो इस्लाम में दूसरी शादी भी तो जायज़ है ना? हाँ, लेकिन मैं जिससे शादी करूँगी, मैं चाहूँगी कि उसकी पहली शादी हो मेरे साथ। ठीक है, हाँ। तो और दूसरा आपने क्या नाम लिया? दूसरा मैंने नाम लिया इमरान अब्बास। हाँ, इमरान अब्बास। शादी ये चलिए, मुझे कवारे ही रहने देना आप, मुझे हाय बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो बिल्कुल साइड से वापस आ जाए। अच्छा
एक्टर्स वैसे कोई कौन पसंद है सियासतदान में? अब हमारी वज़ीर आला मरियम देखिए पॉलिटिक्स में मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, काफ़ी हैं, और इंटरेस्ट नहीं है कोई। लेकिन आपके बैच में कौन कौन थी मॉडल्स जब आप आई थी? आप उस वक्त कौन कौन मॉडल्स थी? जो मेरी सीनियर मॉडल्स थी वेनिज़ा, आमना हक, ईमान, आई थिंक ईमान अली, फ़ारूक मनान, इमरान अब्बास, अली ज़फ़र, एंड मैं इन सब की जूनियर थी। इनफैक्ट और भी बहुत से लोग हैं जिनके मुझे नाम भी याद नहीं है। तो ये सब मेरे मतलब सीनियर होते थे, एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी। इनके साथ एड्स किए, फैशन शोज़ किए, और बस एक ही चीज़ मैं अपने ऊपर काम करती रहती हूँ, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती रहती हूँ, बिकॉज आई लव टू लर्न। मैं सीखने पे यकीन रखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे आज से कुछ अर्सा पहले किसी चीज़ का नहीं पता था, इफ़ आई एम नॉट अवेयर, तो आज मुझे पता हो उस चीज़ का, तो दैट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। कोई रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहेंगी आप हमारे देखने वालों को? पहले तो आप रिलेशनशिप में बिल्कुल मत पड़ें। नेवर गेट इनटू रिलेशनशिप एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पर्सन जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारने का सोच रहे हो। इंसान की एक अदा पे अगर आप मर जाते हैं तो दूसरी अदा को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है वो अदा आपको दूर ले जाए। ज़रा जूनियर सीनियर की हम बात कर रहे थे कि इस फील्ड में जब आते हैं या किसी भी फील्ड से किसी का भी ताल्लुक़ हो, तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो अपने सीनियर्स की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप अपने वक्त में सीनियर्स की कैसे रिस्पेक्ट करती थी, और अभी जो मॉडलिंग में नई लड़कियां आई हैं उनको क्या आप कहेंगी? देखिए, जो अभी जूनियर मुझे जो लोग मिल रहे हैं, तो बिल्कुल किसी को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मुझे मेरे किसी जूनियर से वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। फ़न करते हैं, फ़न भी करते हैं, और उनकी नज़र में ये है कि अच्छा ये और मैम, और एक टोन के अंदाज में आपको डील किया जाता, जबकि मैंने ये नहीं किया था। जब मैं आई थी, जब मुझे अल्लाह ताला ने एक ऐसी इज़्ज़त दी थी जहाँ मेरे आगे पूरी दुनिया खुली थी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं खुला था, मैं कहीं पे भी जाके तब काम कर सकती थी। उस वक्त में मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दी, उनसे मैंने काम सीखा, उनको मैंने वैल्यू किया। वो लोग मुझे जब जब जहाँ जहाँ मिलते थे, मैं उनको हमेशा एक उस्ताद की तरह देखती रही। और मेरी रॉ में जितनी एक्ट्रेसेस आती हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनको भी वही रिस्पेक्ट दी जाए जो हमने अपने सीनियर्स को दी थी, जो कि अभी ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में किसको आइडियलाइज करती हैं आप? बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, लॉलीवुड में? किसी को भी नहीं करती? कोई भी ऐसा नहीं है कोई एक्टर आपको पसंद हो? आमिर खान एक ऐसे एक्टर हैं जो। और हॉलीवुड में? जॉनी डेप। ठीक है। और बॉलीवुड में? आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही बहुत बड़ा एक्टर है, शान शाहिद। ना उनसे बड़े आज तक कोई मैंने एक्टर देखे हैं आज की तारीख तक, ठीक है, 2024 तक। ठीक है। वो मैच्योरनेस, वो एक होता है ना कि एक्सप्रेशन, वो चीज़ जो मैं उनमें देखती हूँ ना, वो मैंने बहुत कम देखी है। ठीक है, बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके हवाले से। ज़रा अब खेल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये जो नाम अब मैं लेने वाली हूँ, इनको सुन के जो आपको पहला लफ्ज़ आपके माइंड में आए वो आपने फौरी बता देना, सोचे बगैर। आज बस सबको दुश्मनी में नहीं, ऐसे कोई, ये तो एक फ़न है और बहुत लोग करते हैं, एक गेम है। मरियम नवाज़। हम फन में ही सारे काम कर लेते हैं। मरियम नवाज़। शी इज़ अ फेरी, शी लुक्स लाइक अ फेरी। ठीक है। फॉर मी, बिलावल, जब उनको देखती हूँ मुझे एक परी का एहसास होता है। शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अमेजिंग वुमन। ठीक है। बिलावल भुट्टो। बिलावल, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बिलावल भुट्टो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी, बहुत ही यंग एज में। मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे नहीं पता बिलावल आप में और मुझ में कितना एज डिफरेंस है, बट आई विश कि हमारे इतनी कोई अच्छी एक कहीं मुझे नहीं पता केमिस्ट्री के भी हवाले से, बट ये कि ही इज़ माई फेवरेट, माई ड्रीम गाय टाइप। ठीक है। शहबाज शरीफ।
शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनके लिए जितना भी बोलूँ मैं कम है, बिकॉज मैं बचपन से उनको देखती आ रही हूँ। देखिए, पंजाब अगर आज हमारा लाहौर आबाद है ना, और अगर आगे जा रहा है, तो ओनली वन रीज़न, ठीक है, एंड दैट इज़ मिस्टर शहबाज शरीफ साहब। ठीक है। अदाकारा माहिरा खान, शी इज़ टैलेंटेड। ओके। फवाद खान, टैलेंटेड। अली जफर, सिंगर, अ गुड सिंगर। माई फैमिली। ओके। चाहत फ़तेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। वो पाकिस्तान का इतना बड़ा एक नाम है कि मैं अक्सर शान साहब की तारीफ़ करती रहती हूँ कि वो बहुत बड़े एक्टर हैं, बट चाहत साहब आपने तो फट्टियों खेड़नी है ना, आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए। पाकिस्तान को हॉलीवुड में जाके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम में से तो किसी में वो टैलेंट ही नहीं है। चाहत खान साहब जो आपके अंदर हैं, ज़रूर जाइएगा हॉलीवुड। फैसल कुरैशी, अमेजिंग एंड बहुत कुछ, ठीक है। वेरी डीप काइंड ऑफ आर्टिस्ट। ठीक। वसीम बादामी साहब, फैमिली। वसीम बादामी साहब, चल। फहद मुस्तफ़ा, जो आपको जहन में पहला लफ्ज़ आता है। गुड होस्ट। इब्रारुल हक, फैमिली। फैमिली, ठीक है। ज़रा और भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुए एक छोटी सी ब्रेक का। व्यूअर्स, आपने कहीं नहीं जाना है, बहुत सारी बातें हम ज़ारा से करने वाले हैं, बहुत सारी टिप्स भी लेने वाले हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। बहुत ही प्यारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ारा शेख। चलिए उनसे बात करते हैं, आज का दिन उनका ईद का कैसा गुजरा, और बहुत सारी बातें भी करेंगे। ज़ारा, चूँकि अगर हम इसी इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इस इंडस्ट्री से है, आपका स्पेशली जो है एक्टिंग, मॉडलिंग, बहुत सारे कोलीग्स भी ऐसे मिलते हैं जो आपको पॉजिटिव भी कर रहे होते हैं, नेगेटिव भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको रॉन्ग साइड पे लेके जा रहे होते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई रॉन्ग साइड पे लेके गया? नहीं, रॉन्ग साइड पे तो जब तक आपकी अपनी मर्ज़ी इन्वॉल्व नहीं होगी, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कुछ एतराज़ तो नहीं मैं कहूँगी, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस अगर कोई टाइम की डिले की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, तो मेरे हवाले से काफ़ी नेगेटिव एक वाइब क्रिएट कर दी जाती है हमेशा से। एक तो मैं वो आर्टिस्ट हूँ जिसका जब पहला जैज़ आया था तो लोगों ने टायर फेंके, जला दिया बोर्ड, प्रोटेस्ट किया लोगों ने कि जी ये बोर्ड उतारा जाए। फिर मेरी फ़िल्म आई तो दूसरी हमारी जो कोलीग्स हैं उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये तो एक पतली दुबली, हाँ ये मॉडल बहुत अच्छी है पर ये एक्ट्रेस इतनी वो नहीं है। चले मान लिया मैं मॉडल ही अच्छी हूँ, और एज एन एक्ट्रेस अगर आप लोगों को लगता है तो ठीक है, अपना अपना ओपिनियन है। मॉडल्स ने कमेंट किया? देखिए, डिफरेंट मॉडल्स। जब मैं शुरू में मॉडलिंग में आई थी तो उस ऑफिस में जो मॉडल आती थी वो जब मेरी तस्वीर देखती थी, ओहो ज़ारा शेख की, जहाँ जाओ ज़ारा शेख की तस्वीरें लगी हैं, सोफ़े पे बैठो तो ज़ारा के मैगज़ीन पे शक्ल है, तो हर जगह ज़ारा शेख ज़ारा शेख। तो यू नो दे यूज्ड टू डू लाइक दिस विद मी। ठीक है। तो मॉडल्स में होती है कंपटीशन, इनमें भी होती है एक, एंड दे नेवर वो कभी भी आपको पोलाइटली देखेंगे तो सही है, डील भी करेंगे, बट नॉट ऑनेस्ट। ठीक है। ज़ारा, वो कहा जाता है ना कि फ़ेम संभालना जो है वो हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो जब आपको इतना फेम मिला, आपने इसको कैसे कैरी किया? बहुत जैसे कहते हैं ग्रेसफुली कैरी किया, या आपने कहा कि जैसे शुरू में कि आई एम ज़ारा शेख, या थोड़ा एटीट्यूड आ गया? कि बहुत सारे लोग कहते हैं, जो हमारी कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, मसरूफियत की वजह से जब हम किसी इवेंट को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो वो कहते हैं हाँ भाई इसमें तो बहुत एटीट्यूड आ गया है, किसी इवेंट पे नहीं आती है, हमारे साथ नहीं बैठती है, इसकी तो जैसे कहते हैं ना गर्दन में सरिया आ गया है। तो आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, या आप कहती थी कि मैं बहुत काम करना चाहती हूँ तो आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस? देखिए, काम तो मैंने पहले भी इतना नहीं किया था और मैं आज भी इतना काम नहीं कर रही हूँ, और मेरी नेचर ही कुछ शुरू दिन से ऐसी थी कि मैं थोड़ा सा लोगों से ना दूर रही हूँ। ठीक है। और उसकी ये वजह नहीं है कि मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं था या उनके साथ उनको अडॉप्ट करना पसंद नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मुझे शायद टाइम चाहिए था अपने ऊपर काम करने के लिए कि इनको डील कैसे किया जाए। ठीक है। क्योंकि आप जब एक घर में जब दाखिल होते हैं ना, तो आपको लोगों को पहचानने के लिए टाइम चाहिए।
कौन कैसा है, किससे किस तरह बात करनी है। तो आई हैड नो आइडिया, मुझे किसी किस्म की कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने जो कुछ सीखा है वो इंडस्ट्री में आने के बाद सीखा है। अभी आपको आइडिया हो गया? नहीं, अभी भी नहीं है इतना आइडिया। मैं तो आज भी धोखा खा जाती हूँ, मैं तो आज भी धोखा खा जाती हूँ। हाँ जी, आज भी लोग चीट कर जाते हैं, बट मैं अल्लाह ताला पे भी छोड़ के कि अल्लाह की ज़ात भी है। ज़ारा, आजकल सोशल मीडिया पे अदनान सिद्दीकी बहुत छाए हुए हैं। उन्होंने एक कमेंट कर दिया था एक मॉर्निंग शो में कि ख़वातीन जो हैं, लड़कियाँ, वो मक्खी की मानंद होती हैं। उनको उनके पास जाएंगे तो वो उड़ जाएंगी, और अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो वो आकर बैठ जाएंगी। आपको क्या लगता है, ऐसा है, होता है? देखिए, अदनान सिद्दीकी, मैंने उनका बहुत काम, मैंने थोड़ा ही काम देखा है उनका, नाम भी सुना है। बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं। हाँ, ज़्यादा डायरेक्शन की तरफ आ गए। शायद मुझे फॉलो करते रहे हैं वो, और करना भी चाहिए उन्हें मुझे फॉलो, बिकॉज मैं एक वाहिद आर्टिस्ट हूँ फिल्म इंडस्ट्री की जो बहुत सिलेक्टिव काम करती आ रही है। ठीक है। और शायद मुझे देख के और भी बहुत से लोग। अदनान सिद्दीकी आपको एक्टिंग में फॉलो करते रहे? मुझे तो एक्टिंग में किसने फॉलो नहीं किया। मुझे तकरीबन इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री की तमाम लड़कियां जो है वो शायद उनकी, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत बेस्ट हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह ताला ही की तरफ से जो काम मुझे करने को मिला, उस काम की एक जो सक्सेस है वो हमारी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की शोबिज़ के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। और फिर उस ट्रेंड को हर लड़की ने फॉलो करना चाहा, चाहे वो जैज़ का ट्रेंड हो, चाहे वो तेरे प्यार में जैसी फिल्म हो, चाहे वो मेरा कोई म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे वो मेरे फैशन शूट्स हों। तो हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहें जब फिल्म के दौरान शूटिंग की? तो कोई मेमोरी शेयर मैं करें? बता तो रही हूँ कि जब मैं शुरू में जिन फोटोग्राफर्स के साथ काम कर रही थी, उनके ऑफिस में जो लड़की आती थी, जो भी मॉडल आती थी, तो मुझे ये सुनने में आता था कि लड़कियां आके तो मुंह बना के चली जाती थी और वो बात नहीं करती थी ना। तो मैं बड़ा हैप्पीली उनको ट्रीट करती थी, एक्साइटमेंट के साथ। तो मुझे बाद में पता चला कि उनको कुछ थोड़े से ऑब्जेक्शंस हैं कि ये जो फोटोग्राफ़र हैं जो ज़ारा शेख को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये तो जी इनके पता नहीं इश्क में मुब्तला हो गए हैं, तो पता नहीं ये हर वक्त इन्हीं का माला जपते रहते हैं। तो भाई मेरी माला कोई क्यों जपेगा? जब मैं किसी को 100% एक अच्छा काम करके दूंगी, जब किसी की मैं रिक्वायरमेंट पूरी करूंगी, तो वो तो मुझे एडमायर करेंगे वो लोग, चाहे वो कोई टीम है, चाहे वो सिंगल आप आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। आपका फेवरेट फोटोग्राफर कौन रहा? मेरे तो प्रायोरिटी तो मेरी ख़ावर रियाज की है ना, तो मुझे तो उनके काम में यूनिकनेस नज़र आती रही। लेकिन आपने भी वो अदनान सिद्दीकी की बात की, देखिए हर इंसान का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ठीक है, उनका एक अपना ऑब्जेक्शन है, उनको शायद ऐसा लगता है, लेकिन वो मर्द की मिसाल जो है ना मेरी, ये वो लोग हैं जिनको लड्डू की तरह नहीं होता, वो खा लो तो भी मुसीबत है, ना खाओ तो भी मुसीबत है। जैसे वो कहते हैं कि शादी का लड्डू, ये मर्दों का वो इशू है। वो भी इनको आप किसी पेस्ट्री की दुकान में ले जाएं, आप कहेंगे ना कि आपने ये पेस्ट्री ये आपके लिए है, ये आपने खानी है। तो मर्द की एक फितरत है कि मर्द ने एक पेस्ट्री जो खा ली है ना, तो जो बाकी पेस्ट्रीज है ना उसको पता कि वो भी उतनी ही मीठी हैं, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो पेस्ट्रीज जो है वो खा ले। बड़ी और गहरी फिर बात ये हमारे और फिर ये जो इस्लाम में 4 शादियों की जो इजाज़त है, तो 4 शादियां तो हम समझते हैं कि एक्सेप्टेबल है। तो आप ये तो देखते हैं कि जो 4 शादियां हैं, बीइंग मुस्लिम, एज ए बीइंग मुस्लिम मैन, आप 4 दफ़ा शादियां कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उन 4 शादियों के पीछे रीजंस क्या हैं। आप उन रीजंस को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि जब बस मर्द हूँ तो 4 शादियाँ चलनी चाहिए, 4 शादियाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाता है और अगर आप उसको एक पार्टनर में वो पूरी दुनिया मिल जाए, देन यू डू नॉट नीड सेकंड पार्टनर। लेकिन ज़ारा, ये नहीं है कि नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट तो नहीं है।
देखिए बेसिक क्या आपको क्या लगता है ये पॉइंट्स एक मर्द में होने चाहिए? देखिए जो सब्र है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। सब्र बिल्कुल ऐसे जो कि हम में से किसी में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे हम कोशिश करते हैं अच्छा और सब्र करने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंसान है ना, फितरत है इंसान की। तो मुझे लगता है कि अच्छे मर्द भी हैं दुनिया में, लेकिन वो मर्द जो एक साथ 4-4 पेस्ट्रियों के ऊपर हाथ मारना जिनको बहुत अच्छा लगता है, किसी की करीम चख लो या किसी का ये फ्रूट चख लें तो जी ये भी दे दें तो वो डेजर्ट भी खा लें, तो वो मर्द जो 4 शादियों पे यकीन रखते हैं उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि आप ज़रूर 4 शादियाँ करें, लेकिन फॉर वन आपको अफोर्ड करना आना चाहिए उन 4 बीवियों को। और दूसरी चीज़ ये कि क्या क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? नहीं क्वालिटीज़ नहीं, 4 शादियों के पीछे रीजंस देखें क्या थे हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं वो तो हो गई, लेकिन आप जैसे आपने अभी तक शादी नहीं की और जैसे कहते हैं कि आप आगे शादी करना चाहती हैं, क्या आपने कभी शादी नहीं करनी है? देखें शादी जब होनी होगी ना तो वो हो जाएगी। लेकिन एक होता है ना कि मेरी ख्वाहिश ये है कि एक बंदा जो है वो ऐसा होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। नहीं मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और स्टेटस अच्छा होना चाहिए। उन लड़कियों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी जो ये कहती हैं हमारा आइडियल मिलेगा तो हम शादियाँ करेंगी। बिल्कुल आइडियल का वेट मत करें, जो अच्छा टाइम मिलता है, जैसा आपको कोई अच्छा लड़का मिलता है आप शादी करें, क्योंकि आइडियल के चक्कर में हमारे माशरे में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनकी जो है वो एजेस निकल गई हैं। ठीक है, तो शादी जो है वो आप करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ औरत को करना पड़ता है। नो वन इज़ परफेक्ट, आपको 100% कोई भी परफेक्ट लड़का कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट करना है उसके फ्लॉज के साथ कीजिए, उसकी उन आदत के साथ कीजिए जिसमें वो रहना पसंद करता है, यही आपकी अक्लमंदी है। और यही आप कहना चाहेंगे, यही आपका पॉइंट है? हाँ, लेकिन तरक्की नहीं है। यानी एक मैसेज भी दे दिया आपने, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि देखिए ना आप पे ऐसा। हाँ, और मुझे लगता है कि मर्द को भी ये चाहिए कि वो अपने पार्टनर को पूरा एक स्पेस दें। रिलेशनशिप इज़ नॉट ऑल अबाउट लविंग ईच अदर, मेकिंग बेबीज। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट गिविंग फ्रीडम टू ईच अदर, स्पेस टू ईच अदर। फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम मीन्स कि जब आप किसी की ज़िंदगी के हिस्सा बन जाएं, किसी की ज़िंदगी का, तो आपको ये फील ना हो कि अब आप किसी की कैद में आ गए हैं या जी किसी के बाउंड हो चुके हैं, किसी के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई मर्द आपको ऐसी फील देते हैं कि यू कैन नॉट गो आउट, और अच्छा दुपट्टा ऐसे से लो, और ये चीज़ें इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस। जिसने लेकिन अगर किसी को ये पसंद हो, जैसे अगर 2 लाइफ पार्टनर्स हैं और उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली रिलेशनशिप मीन्स। ठीक है, स्पेस देनी चाहिए। स्पेस देनी चाहिए, अपने पार्टनर को फ्रीडम दें आप। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपका है, ही इज़ गोना और शी इज़ गोना कम बैक टू यू। अगर वो आपका नहीं है तो वो आपके साथ बैठकर भी आपका नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो लोग आर्ग्यूमेंट पे यकीन रखते हैं, जो लोग एक लंबी आर्ग्यूमेंट पे और फाइट पे यकीन रखते हैं, डोंट डू दैट, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी बातें हम चले गए, बहुत लंबा चले गए आगे, और मेरा ख्याल है ईद का मौका है तो बहुत अच्छी और खुशी वाली बातें भी होनी चाहिए। कम बैक। और ज़रा कुछ गुनगुनाना तो पड़ेगा आपको। हमारी रिक्वेस्ट है आपके फैंस के लिए, हल्का सा कुछ गुनगुना दें जो आपके दिल के करीब गाना हो, या किसी का आपको गाना पसंद हो, आप अपना भी गा सकती हैं। बिल्कुल, ईद का मौका है और ईद मुबारक मेरी तरफ से जितने भी लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़ारा शेख की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। इस दिन को एंजॉय कीजिए, और गुनगुनाना जो है वो थोड़ी सी कोशिश कर लें आप। जी बिल्कुल, मैं कोशिश ही इस वक्त कर सकती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी पकौड़े और वो खा खा के ना रमज़ान में मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है। फिर भी मैं कोशिश कर देती हूँ थोड़ी सी, बिकॉज़ मैं अपनी ऑडियंस की वजह से जो है कर 1-2 लाइन्स हैं। एक गाना मैं सुनती थी बचपन में, मुझे बहुत पसंद था,
और वो मुसर्रत शाहीन साहिबा का वो गाना है, हमारी लेजेंड है वो। उसकी 2 लाइंस में जो है वो शेयर करूँगी। चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता, हम उनके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। हाँ चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता। व्यूअर्स, आई होप आपने आज का ईद स्पेशल शो बूझो तो जीतो एंजॉय किया होगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम होता है और हम मिलेंगे अब बूझो तो जीतो ईद स्पेशल के अलावा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।